Hello students, this is our question number 26. Two identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings of length small l. दो बच्चों हैं जो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं और वे एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है और उनकी स्ट्रिंग लेंथ जो है वो इक्वल है स्मॉल एल, ईच इक्वल्स टू स्मॉल एल, आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस स्मॉल डी. वो इनिशियली स्मॉल डी डिस्टेंस पे है अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, because they are charged of the like nature charges, they are charged by the like nature charges, so they repel each other. So due to their mutual repulsion they are initially at separation small d. Understand? अपन फिगर बना लेते हैं and small d is very less than small l दे रखा है इन्होंने. The charges begins to leak from both the spheres at a constant rate. Understand? अब जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और स्ट्रिंग की लेंथ ये चार्ज स्फीयर्स है बच्चों. स्ट्रिंग की लेंथ है जो बच्चों स्मॉल एल है और इनके बीच का ये जो एंगल है बच्चों, लेट मैं इसको ले लेता हूं थीटा. अंडरस्टैंड? अब चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स, दोनों के दोनों चार्ज है बच्चों. जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड. अब चार्ज बिगिंस टू लीक, चार्ज लीक होने लग जाता है और लीकेज होने के कारण बच्चों ऑब्वियसली ये जो उनका चार्ज रिड्यूस होगा दोनों स्फीयर्स का, और रिड्यूस होने से बच्चों क्या होगा कि उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है जो डिक्रीज होगा तो दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, वो सर्टेनली एक दूसरे की ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईच स्फीयर मूव विद टुवर्ड्स अनदर स्फीयर विद ए स्पीड v. अंडरस्टैंड? मतलब ये वाला स्फीयर भी चार्ज लीकेज की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होने की वजह से v स्पीड से इधर ट्रेवल करता है और ये भी v स्पीड से ट्रेवल करता है. तो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन v एंड x. x इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स. अंडरस्टैंड? ये x है जो डिस्टेंस. तो लेट इनिशियली है जो बच्चों उनके बीच का सेपरेशन d था और अभी इस समय सेपरेशन है जो x है, इनके बीच का सेपरेशन है जो लेट इनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन x है. अंडरस्टैंड? अब बच्चों यहां से एक जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं. वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी. लेट दिस बी द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ द टू स्फीयर्स. ऑब्वियसली इट विल बी x/2. ये एंगल है जो बच्चों θ/2 हो जाएगा, θ/2, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा ऑब्वियसली. अंडरस्टैंड? और ये डिस्टेंस हो जाएगी x/2 और ये डिस्टेंस हो जाएगी x/2. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस. अब बच्चों मैं इसका है जो इस लेफ्ट वाला स्फीयर ए ले लेता हूँ मैं और ये स्फीयर बी ले लेता हूँ. तो मैं जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ. अंडरस्टैंड? तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो टेंशन हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है, तो ये वाला टेंशन जो है ये तो है जो इस पे वर्क कर रहा है बच्चों, और ये वाला टेंशन जो है वो इस स्फीयर पे वर्क कर रहा है, और ये वाला टेंशन जो है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसको S मान लेता हूँ, S पे वर्क कर रहा है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे. तो ये टेंशन है जो T एंड T. अंडरस्टैंड? ये वाला टेंशन है जो देखो इस स्फीयर पे इसका एरो अपवर्ड्स है, और mg इज इट्स वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स. अंडरस्टैंड? इसके बाद है जो बच्चों इसके ऊपर है जो इस वाले चार्ज की वजह से इनिशियली है जो आइडेंटिकली चार्ज है बच्चों, इस पे भी Q चार्ज है, इस पे भी Q चार्ज है. चार्ज इज आइडेंटिकल इनिशियली. अंडरस्टैंड? अच्छा, इनिशियल सेपरेशन भी बच्चों D है, लेकिन अपन तो किसी इंस्टेंट T के ऊपर बात कर रहे हैं. इनिशियल सेपरेशन इज D. अंडरस्टैंड? मतलब चार्जेस की लीकिंग है जो स्टार्ट हो गई है और किसी टाइम T के ऊपर है जो उनके बोथ स्फीयर्स हैव चार्ज small q each. Understand? And the separation between the spheres is x, but the initial separation was d. Understand? And charge was let capital Q. ठीक है ना? तो हम जो किसी t टाइम के ऊपर है जो कंसिडर कर रहे हैं जब है जो डिस्टेंस उनके बीच की x रह गई है. नाउ इट इज द kq² अपॉन x². इट इज द फोर्स, कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन. अंडरस्टैंड? ये इस डायरेक्शन में. अब बच्चों है जो मैं ये वाला एंगल ऑब्वियसली है जो इनिशियली हमने θ/2 माना है, ये
ये थीटा बाई टू। तो इसके पैरेलल अगर लाइन, इसी लाइन की लाइन ऑफ एक्शन को, इस एम जी की लाइन ऑफ एक्शन को अगर मैं जो अपवर्ड्स इंक्रीज कर देता हूँ तो ये थीटा बाई टू है, तो ये भी थीटा बाई टू का। दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स। अंडरस्टैंड। अब मैं इस टी के, ये वाला जो टेंशन का फोर्स है टी, इसके कंपोनेंट कर लेता हूँ। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। अंडरस्टैंड। नाउ टी साइन थीटा इज काउंटर बैलेंस्ड बाय के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी इनिशियली। लेट, जब चार्ज की लीकिंग स्टार्ट नहीं होती उस समय की पोजीशन जो है ना, वो ये थी। तो बच्चों जो इसमें जो रिलेशन है टी इक्वल्स टू जीरो के ऊपर है ना, टी इक्वल्स टू जीरो के ऊपर है, जो टी इक्वल्स टू टी के ऊपर, अंडरस्टैंड। अपन ये टी इक्वल्स टू टी के ऊपर अपन ये मान लें, वैसे ये जो टी इक्वल्स टू टी के ऊपर वो मोशन, टी इक्वल्स टू टी के ऊपर ये सिचुएशन है। टी इक्वल्स टू जीरो पे अगर चार्ज की लीकिंग स्टार्ट नहीं हो तो वो रेस्ट में ही रहेंगे बच्चों, और इसके बाद चार्ज की लीकिंग स्टार्ट हो जाएगी तो दे विल स्टार्ट मूविंग विद ईच अदर हैविंग स्पीड वी ईच। अंडरस्टैंड। और इनिशियल चार्ज भी कैपिटल क्यू था, लेकिन टी इक्वल्स टू टी टाइम पे लेट स्मॉल क्यू चार्ज है। अंडरस्टैंड। तो बच्चों है जो अगर ये इक्विलिब्रियम में हो, इफ एट टी इक्वल्स टू टी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, तो उस कंडीशन के अंदर है जो टी साइन थीटा बैलेंस होगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर से। टी साइन थीटा हो जाएगा बैलेंस के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर से, इट इज इक्वेशन 1। एंड टी कॉस थीटा इज काउंटर बैलेंस बाय एम जी, इट इज इक्वेशन 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 है ना, तो वी गेट टेन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। अंडरस्टैंड। सॉरी, ये थीटा बाई टू एंगल था, थीटा बाई टू ये एंगल है जो थीटा बाई टू था। अंडरस्टैंड। तो इट इज अगेन थीटा बाई टू। ठीक है बच्चों, इट इज द टेंजेंट थीटा बाई टू के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम जी। हाँ, अब बच्चों ये टेंजेंट थीटा बाई टू जो है, टेंजेंट थीटा बाई टू, ये एक स्मॉल एंगल है बच्चों। थीटा बाई टू इज स्मॉल एंगल। अब ये स्मॉल एंगल क्यों हुआ बच्चों, इसका आंसर छिपा हुआ है इसमें। डी इज वेरी वेरी लेस देन एल। अंडरस्टैंड। मतलब ये डी जो है इनिशियली, ये स्फीयर्स जो थे टी इक्वल्स टू जीरो पे, उनके बीच का ये डी जो है बच्चों, फिगर को मैं जो रीड्रॉ करूंगा, इनिशियली है जो, जैसे ये स्ट्रिंग की लेंथ तो ये, अब बच्चों ये एल है और लेट ये डी है, ये टी इक्वल्स टू जीरो पे सिचुएशन थी, टी इक्वल्स टू, तो ऑब्वियसली है जो बच्चों एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस है ना। स्टार्टिंग में जो ये एंगल कुछ भी रहा हो, लेट थीटा नॉट रहा हो, ये है ना, थीटा नॉट रहा हो बाई दी वे इनिशियली, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस है ना। ये वाली लेंथ जो है ये आर्क अपॉन रेडियस, ये वाली लेंथ आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क अप्रॉक्सीमेटली है जो इस डिस्टेंस के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आर्क में है जो इस कोड के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों, तो थीटा नॉट इक्वल्स टू नियरली डी बाई एल। अंडरस्टैंड। और सिंस डी इज वेरी वेरी लेस देन एल implies थीटा नॉट इज स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब वो इनिशियली टी इक्वल्स टू जीरो के ऊपर ही एंगल है जो बहुत स्मॉल था बच्चों, तो फिर अपन तो टी इक्वल्स टू टी पे बात कर रहे हैं, जबकि वो एक दूसरे के और क्लोज आ गए होंगे, तो ये एंगल तो और स्मॉल हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो थीटा बाई टू इज वेरी स्मॉल, और बाय ट्रिग्नोमेट्री वी नो दैट टेंजेंट थीटा बाई टू स्मॉल होने के केस में थीटा बाई टू के नियरली इक्वल्स टू होता है, और ये साइन थीटा बाई टू के इक्वल्स टू भी होता है। अंडरस्टैंड। बाय ट्रिग्नोमेट्री, अंडरस्टैंड। तो मैं इसको साइन थीटा बाई टू लिख देता हूँ बच्चों, तो साइन थीटा बाई टू, टेंजेंट थीटा बाई टू की जगह मैं लिख देता हूँ साइन थीटा बाई टू, दैट इज के क्यू स्क्वायर
एक्स स्क्वायर एम जी। नाउ साइन थीटा बाई टू, अंडरस्टैंड, यहां से इस वाले ट्राइंगल से, हाँ इस वाले ट्राइंगल से साइन थीटा बाई टू इक्वस टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय एल, इस वाले ट्राइंगल से एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय एल। तो ये हो गया बच्चों एक्स बाई टू एल के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम जी। अंडरस्टैंड, ये आपको एक रिलेशन मिला है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अब बच्चों यहाँ से आ जाता है, अगर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब एल कांस्टेंट, के कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो यहाँ से जो बच्चों रिलेशन बनता है एक्स क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। एक्स क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर का रिलेशन बनता है। क्यों बनता है? कि सिंस एम जी एल के ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है बच्चों, इफ क्यू चेंजेस देन एक्स विल चेंज। अगर आपका क्यू चेंज होता है तो सर्टेनली एक्स विल चेंज। क्यों चेंज होगा? क्योंकि इनमें जो रिलेशन आ रहा है एक्स क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। तो चार्ज लीक होने के कारण है जो बच्चों क्यू तो चेंज होता रहेगा बच्चों। वैसे भी इनिशियली कैपिटल क्यू चार्ज था, तो किसी टी इक्वल टू जीरो पे, तो टी इक्वल टू टी पे तो मैंने मान रखा है स्मॉल क्यू चार्ज, तो किसी अदर इंस्टेंट के ऊपर स्मॉल क्यू से क्यू डैश भी हो सकता है, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस चेंज होने के साथ क्यू भी चेंज होगा, या क्यू चेंज होने के साथ डिस्टेंस भी कम होगी, अंडरस्टैंड। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं बच्चों, डिफरेंशिएटिंग या इसको एक कांस्टेंट लिख दो, सम कांस्टेंट, अंडरस्टैंड। तो एक बार कांस्टेंट लिख देते हैं बच्चों, एक्स क्यूब इक्वल टू सम कांस्टेंट है जो सी क्यू स्क्वायर, अंडरस्टैंड। इन सब के कारण एक कांस्टेंट आ जाता फाइनली, लेट सी। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग। तो डिफरेंशिएट करने पर आएगा बच्चों 3x विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, इधर आ जाएगा c ट्वाइस क्यू डी क्यू बाई डी टी, अंडरस्टैंड। हाँ, अब बच्चों जो इस c को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये ट्वाइस क्यू, ठीक है, इनको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, यानी इस स्फीयर का जो एक्स चेंज होने की रेट, तो ये उसकी स्पीड हो गई बच्चों, एक्स स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर वी, और इधर हो जाएगा ट्वाइस क्यू सी अपॉन 3 एंड डी क्यू बाई डी टी। अब बच्चों ये डी क्यू बाई डी टी है जो ये चार्ज के लीक होने की रेट है, डी क्यू बाई डी टी। लेट डी क्यू चार्ज लीक होता है किसी स्फीयर से डी टी टाइम के अंदर, अंडरस्टैंड। तो फिर ये हो जाएगा लेट मैं इसको ले लेता हूँ डी क्यू बाई डी टी, ये वाली जो टर्म है ना डी क्यू बाई डी टी, इसको ले लेता हूँ लेट माइनस सी नॉट। माइनस सी नॉट इसलिए लिया है क्योंकि लीक होने के लिए जो आप माइनस साइन लगाएंगे और लेट सी नॉट कॉन्स्टेंट लिखेंगे, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस सी नॉट, अंडरस्टैंड। ये माइनस सी नॉट आ जाएगा, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वी इक्वस टू माइनस 2c नॉट बाई 3, और ये आ जाएगा q इंटू क्यू, अंडरस्टैंड, इंटू क्यू। अब q की वैल्यू आप है जो इनिशियली यहां से ले सकते हैं, बट q इक्वस टू, अब यानी एक्स स्क्वायर वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू हो गया एक तरीके से बच्चों, एक्स स्क्वायर वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, बट q इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज़ टू पावर 3/2, है ना। यहां से जो क्या रिलेशन निकल रहा है बच्चों कि q इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज़ टू द पावर 3/2, अंडरस्टैंड। तो मैं यहां लिख सकता हूं
प्रोपोर्शनल टू एक्स रेस टू द पावर 3/2, एक्स स्क्वायर वी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेस टू द पावर 3/2। अब बच्चों इसको फर्दर अगर सॉल्व कर लें हम, तो v जो है वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर 3/2, और ये अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाके इसकी पावर ऊपर आएगी तो -2। तो इसका मतलब है जो ये हो गया बच्चों, मैं इसको, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, मैं इसको वापस एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाँ, यहाँ लिखने पर है जो बच्चों ये आएगा एक्स स्क्वायर वी, चूंकि प्रोपोर्शनल टू एक्स रेस टू द पावर 3/2 है, तो फिर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेस टू द पावर 3/2 -2, यानी v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेस टू द पावर -12। अंडरस्टैंड? तो आपका है जो बच्चों थर्ड ऑप्शन है जो करेक्ट रहेगा इसमें, v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेस टू द पावर -1/2। आई होप है जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको इनिशियली क्या है जो जब कैपिटल Q चार्ज था और वो t=0 वाली सिचुएशन थी, तो उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d था और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन किए हुए थे। लेकिन अगर चार्ज है जो बच्चों लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो द चार्ज ऑन बोथ द स्फीयर्स विल रिड्यूस, और अगर वो रिड्यूस होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन विल डिक्रीज, इट मीन्स दे विल स्टार्ट मूविंग विद ईच अदर। और दिया हुआ है ईच स्फीयर स्टार्ट्स मूविंग या मूव विद स्पीड v स्पीड से है जो, क्योंकि कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक हो रहा है तो v स्पीड से वो है जो ट्रेवल करेगा। तो उनके बीच का जो सेपरेशन है उसकी टर्म में है जो उनके और उसकी स्पीड के बीच में, सेपरेशन और स्पीड के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना था। तो आपने t=0 पे जो उसको रेस्ट में माना, लेकिन चार्ज लीक होने के कारण t=t टाइम के ऊपर आपने फर्दर फिगर बनाया, जबकि उनके सेपरेशन के बीच, उनके बीच का x है। फिर हमने एक इक्वेशन बना ली, एक इक्वेशन, वो इक्वेशन थी इक्विलिब्रियम के लिए, टेंजेंट थीटा =kq²/x²mg। अंडरस्टैंड? ये तो कब, जब चार्ज लीक नहीं हो, है ना। लेकिन ये जो चार्ज इज कंटिन्यूसली लीकिंग, तो उससे एक रिलेशन आ रहा है बच्चों, है ना। टेंजेंट थीटा को हमने x/2l लिख दिया, टेंजेंट थीटा को मैंने टेंजेंट θ/2 को मैंने sin θ/2 लिखा और sin θ/2 को x/2l लिख दिया। तो डायरेक्टली x और q में रिलेशन आई है। फिर उनको डिफ्रेंशिएशन करके इस मेथड से जो हमने सॉल्व किया है। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया हो तो आप जो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए जो नए क्वेश्चन है जो इसी टाइप से लाता रहूँगा। थैंक यू।